हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और उसके रोल के बारे में कि एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। लेकिन आपको पता है, हमारे जो भी एक पर्टिकुलर आप एरिया में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, तो उसको एक सप्लाई की जरूरत होती है, एनर्जी सप्लाई की, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी का नाम दें। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए उसका एक ग्रिड स्टेशन होता है, एक बिजली घर होता है, जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है और आपका जो शहर है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। लेकिन सेल जो इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है, जो भी कुछ वो कर रहा है, वो प्रोटीन को बना रहा है, अगर वो प्लांट सेल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, या अगर वो एनिमल सेल है तो उसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है, बहुत सारी प्रोटीन बन रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। तो इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो पावर वो कहाँ से लेके आ रहा है, तो हम जानने वाले हैं उस पावर का असल रीजन, उसके पीछे का एजेंट, जिस एजेंट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि इनके ऊपर लिपोप्रोटीन की एक कवरिंग मौजूद होती है, एक नहीं दो कवरिंग होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स एंड दीज आर सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को यूज करते हैं। लेकिन यहां से एक सवाल पैदा होता है, सर ऑक्सीजन ही क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं, नाइट्रोजन क्यों नहीं? आप कहेंगे सर क्योंकि सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करना होता है, जिसके बाद हमें मिलती है एनर्जी, जिसका नाम है एटीपी। एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि करेंसी ऑफ एनर्जी मानी जाती है। इट इज कॉल्ड द करेंसी ऑफ एनर्जी। इसी को बनाने के लिए सारा माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले कर रहा होता है। और उसके साथ बनते हैं दो कचरे, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं, एटीपी बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन असल में ये होती है कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, जिसमें से एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बने। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। होपफुली समझ में आ रहा है आपको। तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे प्रोड्यूस द एटीपी फ्रॉम फूड। इनका काम होता है कि सर ये एटीपी बनाते हैं फूड के अंदर से। तो एटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया आपको कि सर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जो कि बनाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन इस्तेमाल फिर पूरे सेल्स के अंदर किया जाता है। जहां पे भी एनर्जी की नीड होगी वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया से बनी हुई जो एटीपी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सारी वेरिएबल शेप्स एंड साइजेस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, ये आपको वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, बलून लाइक स्ट्रक्चर में मिलेगा, लेकिन कॉमनली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने देखा है इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो बीन लाइक है। अगर आप इस बीन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये साइटोप्लाज्म में तैरा होता है और बहुत ज्यादा न्यूमरस होता है। जो सेल जितना ज्यादा काम करेगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा होंगे। जैसे कि आपके स्किन के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कम होता है, लेकिन रिलेटिवली आपके मसल सेल में बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिलेंगे, क्योंकि उसका काम भी उतना ज्यादा है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसके अंदर दो जनरल लेयर्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन जो कि आप बाहर से उसको कवर कर रही होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, उसमें सुराख होता है। इस पोरस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो प्रोटीन के पोर्स होते हैं, ये पोर जो है ना वो प्रोटीन के बने हुए हैं, प्रोटीन के चैनल होते हैं। इन प्रोटीन के पोर्स को हम बोलते हैं सर दे आर कॉल्ड पोरेंस। पोरेंस क्या है सर? दे आर स्मॉल होल्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद होती है दूसरी मेम्ब्रेन, लेकिन इससे पहले कि दूसरी मेम्ब्रेन स्टार्ट हो उसके बीच में एक गैप होता है जिसको हम बोलते हैं सर इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, बीच में एक जगह होती है, उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होती है अंदर से, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, वो रिलेटिवली ज्यादा बड़ी है, तो अंदर अगर पैक्ड है तो कॉम्पैक्ट होगी, अंदर फोल्ड बनेंगे। तो अंदर इसके अंदर फोल्ड पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को बोलते हैं सर देयर कॉल्ड क्रिस्टी। ओके, आप क्या बोलेंगे सर? ये जो फोल्डिंग्स हैं, किसकी फोल्डिंग? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये जो फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जो फोल्ड हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं सर देयर कॉल्ड, दिस फिशर्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है यही वो जगह होती है जहां पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जरूरी चीजें मौजूद होती है। क्या होते हैं यहाँ पे? एंजाइम्स। और क्या होते हैं यहाँ पे? प्रोटीन्स। और क्या होते हैं? बाकायदा कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एनर्जी को बनाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड भी फिल्ड होता है, एक पानी भरा होता है जो कि एक रिलेटिवली ज्यादा गाढ़ा होता है, साइटोप्लाज्म से ज्यादा डेंस होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं सर इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स।
द फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द फ्लूइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जो कि अंदर फ्लूइड है। उसके बाद जो फ्लूइड, जब हमने मैट्रिक्स को स्टडी किया तो मैट्रिक्स के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपको जहन में रखनी है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर आप एमडी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और टेस्ट देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जहन में होना चाहिए कि सर मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे एंजाइम, मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं ढेर सारे एटीपी के मॉलिक्यूल, और मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, इनको आप प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। सर राइबोसोम्स आर कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। कमाल की बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना राइबोसोम होता है। और एक और चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी अपना होता है, और उस डीएनए को हम बोलते हैं सर इट्स कॉल्ड एम्प्टी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। कमाल की बात, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो आपके फादर के साथ आपका डीएनए मैच नहीं करेगा, वो मदर के साथ मिलेगा। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हमें स्पर्म से नहीं, फादर के स्पर्म से नहीं मिलते, मदर के ओवम से मिलते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं मैटरनल ऑर्गेनेल, इसको मां से आया हुआ ऑर्गेनेल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको असल में जो डीएनए है वो हमारी मदर के अंदर पाया जाता है, वो सेम डीएनए हमारे अंदर पाया जाता है। तो इसके पास राइबोसोम अपने होते हैं। इसके अंदर जो राइबोसोम है उनका काम भी माइटोकॉन्ड्रिया के अपने प्रोटीन बनाना होता है। तो ये थी जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है सर, ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ मिला के एटीपी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज अ वेस्ट रिलीज करता है। इसके 3 जनरल स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती है, दूसरा होता है इसके अंदर फ्लूइड जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसकी ये कंपोजिशन होती है, और इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी वो जगह है जहां पे एंजाइम और डिफरेंट प्रोटीन होते हैं जो कि एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो होपफुली आज की वीडियो आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब